हाय स्टूडेंट, वेलकम टू द एडीएस कंसेप्ट क्लासेस। सो आज हम अपने एक इलेक्ट्रिसिटी के एक नए कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, इस इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमारी ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है जिनके बारे में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखिए, मैंने पॉइंट को और हर एक कंसेप्ट को सेपरेटली इसलिए रखा है ताकि हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ सके। अगर हम कंटिन्यूटी बनाकर रख देते तो आप थोड़े बोर हो जाते, आप इंटरेस्ट नहीं रहता उस टॉपिक में। तो देखिए, हर एक टॉपिक को वन बाय वन मैं आपको दे रहा हूं इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। चीजें क्या होती हैं कि आप जब वायर में सप्लाई देते हैं, वोल्टेज का सप्लाई होता है, तो देखते हैं कंटिन्यू उस वायर में करंट फ्लो होता रहता है। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, वो कंटिन्यू करंट का फ्लो होता रहता है। तो क्या होती है कि उसी रास्ते पे आप ऐसा काम आप एक एग्जांपल देख सकते हो। आप देखते हो एक रास्ता होता है, गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया, उस पे लोग चल रहे हैं, बाइक है, कार है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चल रही हैं। जिससे क्या होता है, कुछ सालों के बाद धीरे धीरे रोड ऊपर से थोड़े खराब होने लगते हैं, तो उसको रिन्यू किया जाता है, बनाया जाता है। तो ऐसे हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, ये इफेक्ट करता है उस वायर में, एक हीट जनरेट कर देता है, जो हॉटनेस आ जाती है उसमें, क्या, जिसे हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या हो जाता है, हीट आ जाती है उसमें ड्यू टू हाई वोल्टेज या हाई करंट। तो देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक पॉइंट है जिनको हम बोलते हैं जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ में क्या था कि एक्चुअली जो पावर सप्लाई हम दे रहे हैं, तो कोई भी एनर्जी लगती है तो वो टाइम ड्यूरेशन के साथ होती है, तो वो कन्वर्ट होती है। तो हम देखेंगे क्या होता है। देखिए, हमने पावर दिया है, सप्लाई दी है, पावर कोई दी है, तो V इंटू आई, ठीक है, पावर इक्वल टू वी आई। यही एक एनर्जी है जो कि हम दे रहे हैं, उसमें कितना वोल्टेज है, तो इस आई की जगह हम क्या लिखते हैं, V इंटू क्यू अपॉन टी। ये क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितने टाइम इंटरवल में, कितने समय में चार्ज फ्लो कर रहा है और कितना वोल्टेज हम दिया गया, यही तो हमारा पावर है। अब क्या करते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू, आप जानते हैं कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, मतलब ये करंट है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हो गया I। अब देखिए क्या करना है, PI है, हो गया P इंटू आई। अब क्या करना है कि हमें एनर्जी की है, जो एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं हम ना, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो एनर्जी किसके इंटरवल में हो रहा है, टाइम इंटरवल में। तो वो टाइम इंटरवल क्या करते हैं यहां पे, हम उस टाइम इंटरवल को हम मल्टीप्लाई बाई टी बोथ साइड इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम पहले इक्वेशन में t से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, समय के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, p और t। यही p जब पावर हम दे रहे हैं टाइम इंटरवल के साथ साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। क्योंकि टाइम, देखिए, ऐसा नहीं है कि आप रोड बना, मैं तुरंत चल दिया तो रोड खराब हो गया, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वो टाइम इंटरवल के साथ होता है, धीरे धीरे एक टाइम आता है जिसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज या बहुत ज्यादा पावर सप्लाई देने पे वो हीट हो जाती है। इक्वल टू V I T, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब देखिए, ये तो एक इक्वेशन हो गया हमारा, आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब क्या है, हमारे पास एक चीज है कि H इक्वल टू होता है V इंटू आई इंटू टी। हमने देखा है, आप यहां पे समझ सकते हैं, लिखिए, फ्रॉम ओम्स लॉ। भाई ओम्स हैं किनके लिए, इनको प्रूफ करने के लिए ओम्स के लॉ की जरूरत पड़ी हमें। तो हमने क्या किया, H इक्वल टू, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। हमने यही देखा था कि जो पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है रेजिस्टेंस था। तो इस V की जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे, आई आर को, आई आर आई टी। आप देख रहे हैं कि क्या हो गया, ये यहां देख लीजिएगा किसमें कन्वर्ट हो गया, H इक्वल टू आई, दो बार है ना, आई स्क्वायर आर टी। ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन।
जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रहा, उसके डेरिवेशन रहे। देखिए बेटा 2 नंबर के क्वेश्चन में होते हैं इस टाइप के, जिनको आपको अगर थ्योरी ना बोलकर आपको एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन टाइप में देते हैं, तो आप इस चीज का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बहुत सिंपल वे है, आपको सिर्फ समझना है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम एनर्जी की बात करेंगे, हम हर चीज की इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहे हैं, तो उसका मेन पॉइंट जो है हमारी, जो कि सप्लाई दे रही है, उसकी भी बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एनर्जी की तरफ। तो देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझने से पहले हमने देखा था कि जो पावर सप्लाई दिया जा रहा है उसी के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए समझिएगा, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है, इज डिसिपेटेड और कंज्यूम इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी सर्किट में जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है या कंज्यूम कर रही है, या तो वो रिलीज कर रही है, दे रही है, या तो वो कंज्यूम कर रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उन्हें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। इन्हें हम इस टर्म में इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू होता है VI। जो पोटेंशियल, जो वोल्टेज दी गई है, जो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितनी वोल्टेज दी गई है, उनके मल्टीप्लिकेशन को, उनके प्रोडक्ट को ही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और क्या होती है, SI यूनिट होता है इसका वॉट। हम बोलते हैं वॉट, कैपिटल W से रिप्रेजेंट हम इन्हें करते हैं। तो एक देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कहता है डिफाइन 1 वॉट। तो 1 वॉट को कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग, समझिएगा। 1 वॉट क्या होता है, जब सर्किट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज हो रही है वो 1 वोल्ट की हो रही है, जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं हम, जो सप्लाई दे रहे हैं, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। किसकी, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल होना चाहिए 1 वोल्ट का, और करंट कितनी होनी चाहिए, 1 एम्पियर की। तो जब सप्लाई दी जा रही है 1 वॉट की और उसमें करंट का फ्लो 1 एम्पियर हो रहा है, तो वो हमें 1 वॉट कहलाता है। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। वॉट इक्वल टू क्या होता है, वॉट इक्वल टू इसकी यूनिट इसीलिए तो दी गई है। देखिए वोल्ट का होता है हमारा क्या, कैसे कहते हैं, जूल, ठीक है। और ये क्या है, ये एम्पियर की बात कर रही है ना। देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूं, चीजें समझिएगा। तो समझिए, मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं कि जो वॉट है, ठीक है, वो उसकी जो यूनिट है वो स्मॉल यूनिट के लिए है, मतलब क्वांटिटी जो है थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी के लिए है, तो इन्हें हम इंक्रीज करते हैं। तो आपको पता है कि जो एनर्जी की सप्लाई हो रही है पावर के साथ, वो टाइम का डिसिपेशन होता है, मतलब टाइम के साथ वेरी करता है। तो जब वो टाइम के साथ वेरी करता है, तो मतलब कि ये जो वैल्यू हमारी आई है पावर की, जो वॉट है, वो टाइम के साथ भी कोरिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब वॉट सेकेंड ये रहा, ठीक है, वॉट सेकेंड रहा। तो हम क्या कहते हैं, एक लार्ज क्वांटिटी के लिए, लार्ज अमाउंट के लिए जब हम पावर एनर्जी को देखते हैं, सप्लाई देखते हैं, तो उनमें क्या होता है कि हम किलोवाट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें, किलोवाट में। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो 1000 वॉट है, इट मींस अगर हमें सप्लाई की जरूरत है, हमारे घरों में सप्लाई किस तरह आती है, 1 किलोवाट आवर ऐसे आती है, ठीक है, 1 किलोवाट आवर में। तो हम क्या करते हैं, 1 किलो का हो जाता है वॉट का 1000 इंटू आवर का क्या है, 1 घंटे में सेकेंड का कन्वर्जन होना चाहिए हमारा, क्योंकि टाइम वेरिएबल, जो टाइम का यूनिट है वो सेकेंड है। तो 3600 सेकेंड होते हैं। तो टोटल हो जाते हैं कितने, 1 2 3 4 5 और 3 डेसिमल। तो हम क्या करते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ क्या हो जाता है, वॉट सेकेंड। क्या लिख सकते हैं हम, वॉट सेकेंड, या फिर इसे हम जूल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये रहा आपका डिसिपेशन, ये रही आपकी एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में है, जूल फॉर्म में। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंसेप्ट। तो आपके ये टॉपिक रहे, एप्लीकेशंस हैं कुछ जिन्हें हम अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में कवर करेंगे।
तो हमारे इस चैनल से बने रहिए और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन इसी तरह कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।